हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है माय लास्ट डचेस। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने लिए हैं। पहला है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम? कविता की पहली पंक्ति क्या है? तो पहली पंक्ति है, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। व्हाट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोम? कविता की अंतिम पंक्ति क्या है? विच क्लॉज इंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी? यह कविता की अंतिम पंक्ति है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन इन द पोम? कविता की कुल कितनी लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं? देयर आर 56 लाइन्स इन द पोम। कविता में कुल 56 पंक्तियां हैं। इट मीन्स 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। इसका मतलब है 28 राइमिंग कपलेट्स हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रा? फ्रा शब्द का मतलब क्या है? फ्रा इज ए prefixed title given to an Italian monk or friar। फ्रा एक prefixed टाइटल है जो इटालियन मॉन्क या फ्रायर को दिया गया है। The second meaning of the word is that brother in Italian slang for fratello। दूसरा मतलब इटालियन में भाई है और यह स्लैंग फॉर फ्राटेलो के लिए यूज किया जाता है। यानी एक स्लैंग है फ्राटेलो का जिसका इटालियन में अर्थ निकलता है भाई। हाउ मच टाइम डिड पेंडोल्फ टेक टू कंप्लीट द पेंटिंग? फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लिया? 1 डे ओनली, केवल एक दिन का समय लिया था फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। विच वर्ड्स आर मोस्टली रिपीटेड इन दिस पोइम? कौन से शब्द को बार बार रिपीट किया गया है या रिपीटेशन हुआ है, वे कौन कौन से शब्द हैं? शी को 11 बार, अलाइव को 2 बार, स्पॉट ऑफ जॉय को 2 बार, आई को 12 बार, स्टूप को 3 बार, फ्रा पेंडोल्फ को 3 बार एंड डचेस को 2 बार। यानी इनका रिपीटेशन हुआ है इतने बार। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? सिमिली का यूज हुआ है। वॉट वॉज क्लॉस ऑफ इंसब्रुक? वह एक स्कल्प्टर था, मूर्तिकार था। हु हैड कास्ट नेपट्यून इन ब्रॉन्ज, जिसने नेपट्यून को ब्रॉन्ज में, कांसे में ढाला था यानी मूर्ति बनाई थी। हु वॉज नेपट्यून? नेपट्यून कौन था? नेपट्यून वॉज अ गॉड ऑफ सी इन रोमन माइथोलॉजी। रोमन माइथोलॉजी में यह एक समुद्र के देवता होते हैं और जिनके पास एक ट्राइडेंट होता है। ट्राइडेंट जैसे त्रिशूल जैसा ही एक होता है और जिससे में पानी को कंट्रोल करते हैं। और ट्राइटन एंड प्रोटियस वर हिज सन्स, और ट्राइटन और प्रोटियस उनके बेटे होते हैं। और नेपट्यून के पास सी हॉर्सेस होते हैं और नेपट्यून एक प्लानेट भी है। शी लुक्ड एंड हर लुक वेंट एवरीवेयर। इसमें हाइपरबोल का यूज़ किया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज माई फेवर एट हर ब्रेस्ट? इस फ्रेज का मतलब क्या है? इट मीन्स शी वेयर्स और पुट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अराउंड हर नेक। इट मे बी ए डेकोरेटिव थिंग सच एज ऑर्नामेंट्स। यह एक ऑब्जेक्ट है जो उसने पहना हुआ है, धारण किया हुआ है। यह एक डेकोरेटिव चीज़ हो सकती है, जैसे कोई गहना वगैरह हो जो उसने पहना हुआ है। फिर प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? क्या है देखिए, ए बी बी सी सी डी डी इसकी राइमिंग स्कीम है। देन ऑल स्माइल्स टुगेदर स्टॉप्ड, बाय whom इज दिस कॉल्ड ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स? किसने कहा है 5 शब्दों में इसको एक त्रासदी? किसने कहा है? रॉबिन्सन ने कहा है। हु रोट दिस पोइम? किसने लिखी है कविता? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका जन्म 7 मई 1812 को कैम्बरवेल लंदन में हुआ। वो विक्टोरियन एज से संबंधित थे और विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक थी। वे एक स्कल्प्टर थे,
मूर्तिकार थे, पेंटर थे, चित्रकार, म्यूजिशियन, गायक, ह्यूमरिस्ट, हास्यकार थे, और जिन्होंने लंदन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा की तमाम उपाधियां अर्जित की। वे अपने दर्शन और आशावादिता के लिए जाने जाते हैं, और उनकी शादी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से हुई, और लेकिन जल्दी ही एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का निधन हो जाता है, और 12 दिसंबर 1889 को रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी निधन हो जाता है। इज इट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग? क्या यह कविता एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? तो हाँ, यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। विच पोइम वाज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड आई इटली? यानी कौन सी कविता का प्रकाशन आई इटली के नाम से हुआ? माई लास्ट डचेज। क्योंकि यह 3 बार इसका प्रकाशन हुआ था, 1842, 1846 और 1863 और 1864 के लगभग इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो व्हेन वाज दिस पोएम पब्लिश्ड, यानी सबसे पहले इसका प्रकाशन कब हुआ था? वो हुआ था 1842 में। और किस में हुआ था? ड्रामेटिक लिरिक्स में, और एक सीरीज थी बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स, उसमें हुआ था। राइट द नेम्स ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स इन दिस पोएम। यानी कौन कौन से इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं? वो है फ्रा पेंडोल्फ और क्लॉस ऑफ इंसब्रुक। हु इज़ द नरेटर और स्पीकर ऑफ दिस पोएम? वो है ड्यूक अल्फेंसो सेकंड ऑफ फेरेरा है, वो स्पीकर हैं। हाउ मेनी टाइम्स ही गॉट मैरिड? कितनी बार उन्होंने शादियाँ की हैं? 3 बार। हु वर हिज वाइफ्स? उनकी वाइफ्स थी वो कौन कौन थी? देखिए, उनकी पहली पत्नी ल्यूक्रेजिया डी मेडिची। मेडिची जो जन्म से ही नाम होता है, जो सरनेम मेडिची था जन्म से, वो फ्लोरेंस से वो थी। और पिता थे कॉसिमोल दी मेडिची, वो ड्यूक थे टस्केनी में। और माता एलेनोर ऑफ टोलेडो से थी। बारबरा का जन्म वियना में हुआ, और पिता फर्डिनेंड फर्स्ट और होली रोमन एम्परर। माता एना ऑफ बोहेमिया एंड हंगरी। और तीसरी है वो मार्गरीटा गोंजागा थी। पिताजी विलियम फर्स्ट ड्यूक ऑफ मोंटोना, एंड मदर थी वो थी एलेनोरा ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये 3 पत्नियां थी उनकी। और कहा जाता है कि ल्यूक्रेजिया डी मेडिची को शायद जहर देके उन्होंने मारा था। उसके बाद में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन? आप इस लाइन से क्या समझते हैं? दिस ग्रू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। इसका मतलब है कि उसे मार दिया गया था। इसका मतलब है डचेस को उन्होंने मार दिया है। व्हाट टाइप ऑफ मैन द ड्यूक वाज? ड्यूक किस तरह का आदमी था? तो वह लालची था, काफ़ी पजेसिव था, डोमिनेटिंग था, निरंकुश था, यानी हर चीज़ पे अपना अधिकार जताता था, और काफ़ी वो घमंडी था, वैन था, और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का आदमी था। हु वाज शोन स्वीट, चीयरिंग, काइंड हार्टेड, एमिएबल पर्सन इन द पोइम? यानी कौन एकदम स्वीट और चीयरिंग, काफ़ी खुशमिजाज, प्रसन्न, खुले दिल वाली, मिलनसार किसे दिखाया गया? तो वो डचेस को दिखाया जाता है। हु वाज अ लिसनर एंड वाई डिड ही केम देयर? लिसनर कौन था और वहाँ क्यों आया था? लिसनर एक मैसेंजर था, दूत था काउंट का, या फिर टायरोल का एक काउंट का एक दूत, जो ड्यूक के पास शादी का प्रस्ताव लेके आता है, ताकि काउंट की बेटी का विवाह ड्यूक के साथ किया जा सके। और इम्पोर्टेंट कोट्स ब्राउनिंग के क्या क्या हैं? देखिए, गॉड इज़ अ परफेक्ट पोइट, सक्सेस इज नॉट, एंडेवर इज ऑल, ignorance is not innocence but sin, love is the energy of life, man in God in essence, my sun sets to rise again, without love our earth is doomed, a loving warmth is diviner than a loveless God। और उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से थे? देखिए, पॉलिन ए फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन, पैरासेल्सिस, सार्डेलो, स्ट्रेफोर्ड, पिपा पासिस, किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स, रिटर्न ऑफ ड्रेसेस, ए ब्लॉट इन द स्केचियन,
कोलंबीज बर्थडे, सोल्स ट्रेजडी, ल्यूरिया, होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, Porphyria's lover, Fra Lippo Lippi, The Laboratory, Grammarian's Funeral, Andrea del Sarto, Meeting at Night, Soliloquy of the Spanish Child, Roland एंड द डार्क टावर गेम, ये थे उनके मेजर वर्क्स थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डचेस? डचेस का मतलब क्या है? क्वीन है या फिर ड्यूक की पत्नी कह सकते हैं. माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years ओल्ड नेम विद एनी बडीज गिफ्ट हु सेज दिस लाइन. ये ड्यूक कहते हैं कि उसके ख़ानदान का या परिवार का जो नाम है वो 900 साल पुराना है और उसे अच्छी तरह से डचेस से वो इस्तेमाल नहीं करती है, वो ख़राब कर रही है उसके नाम को, ऐसा वो उसका मानना है. वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दीज वर्ड्स दैट पीस ए वंडर? यानी क्या समझते हैं आप इस लाइन से या इन शब्दों से? दैट पीस ए वंडर यानी दैट पीस ऑफ वंडर इज़ यूज फॉर द पेंटिंग ऑफ द डचेस. एंड डचेस की जो पेंटिंग है काफ़ी खूबसूरत है, उसके लिए वो यूज़ करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड काउंटेनेंस? काउंटेनेंस का मतलब क्या है? काउंटेनेंस का मतलब है फेस या फिर चेहरे के जो एक्सप्रेशन हो. विशेष रूप से डचेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, उसका चेहरा था, उसके लिए यूज़ करते हैं काउंटेनेंस को. व्हाट इज़ द मेंटल लैप्स इन द पोएम? मेंटल लैप्स क्या है इस कविता में? को एक तरह के जो मिडिवल रोब्स होते थे, गारमेंट्स होते थे, उनके लिए यहाँ पे यूज हुआ है. और इट इज़ अ वुमेंस लूज क्लोक. क्लोक के लिए आप ध्यान रखें ये यूज होता है. एंड इट इज़ ए यूज फॉर द डचेस. और डचेस के जो कपड़े थे, जो लूज क्लोक था, उसके लिए वो कहता है मेंटल लैप्स. राइट सिमिलर वर्ड ऑफ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज. यानी जो गार्डन होता है फ्रूट ट्रीज का, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्चार्ड कहते हैं, फलोद्यान कहते हैं. हु वाज गिवन ए बो ऑफ चेरीज बाय होम. यानी बो ऑफ चेरीज किसे दी जाती है और किसके द्वारा? यानी चेरीज की एक जो डाली होती है वो कौन देता है और किस देता है? तो डचेस को जो बगीचे से जो ऑफिसियस फूल होते हैं वो बो ऑफ चेरीज देते हैं. The Duchess was given bow of cherries from the orchard by some office's fool. A office's fool का आप समझ सकते हैं foolish fellow who undertakes to do more than what is required. आवश्यकता से अधिक जो बढ़ चढ़ के काम करता हो, खुशामद करता हो, उसे office's fool कहा गया है. Which animal was used to ride by the Duchess? Duchess मतलब किस जानवर का प्रयोग सवारी करने के काम में लेती थी? यानी कौन से जानवर का प्रयोग सवारी करने के काम में आता था डचेस के द्वारा? तो वो एक म्यूल था, एक खच्चर था, और जिसका रंग सफ़ेद था, उसे वो काम में लेती थी. आई चूज़ नेवर टू स्टूप हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन. यानी ये कौन कहता है कि मुझे झुकना पसंद नहीं? वो झुकना कभी नहीं चाहता. यानी उसमें एक अक्कड़ है, ये समझ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, टिरेंट है, तो झुकेगा कैसे? सीधी सी बात है. तो वो ड्यूक ही होता है ऐसा. विल इट प्लीज़ यू राइज? तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड म्यूनिफिसेंस? का मतलब क्या है? देखिए म्यूनिफिसेंस का मतलब है जेनरसिटी, उदारता. और उदार दिल वाले केवल एक ही थी यहाँ पे, वो डचेस थी. नोटिस नेपच्यून दाउ टेमिंग ए सी हॉर्स दाउ रेयरिटी. यानी फिगर ऑफ नेपट्यून हु टेम सी हॉर्सेज इज ए रेयर पीस ऑफ क्राफ्टमैनशिप. यानी कारीगर का एक उम्दा नमूना है वो जो उन्होंने क्राफ्ट किया था क्लॉस ऑफ इंसब्रक ने. तो ये कहता है कि वो काफ़ी दुर्लभ है, उनकी जो मूर्ति है वो काफ़ी दुर्लभ है, कि उसमें वो सी हॉर्सेस को टैम करते हुए दिखाए जाते हैं. और इसका मतलब है कि वो भी उन्हीं की तरह काफ़ी सख्त है और काफ़ी डोमिनेटिंग है. यानी वो भी अपनी वाइब्स को क्या करता है? टैम करता है उनकी तरह ही, नेपच्यून की तरह ही. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अवाउड? अवाउड का मतलब क्या है? अवाउड का मतलब है घोषणा करना या फिर स्वीकारना, उसको कहते हैं. टू मनी और ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा फ्रॉम दी वाइफ्स फैमिली मेम्बर्स टू गिवन हर हस्बैंड इज कॉल्ड, उसे डावरी कहा जाता है. जो रुपये पैसा वगैरह चीज़ें वगैरह, यानी पत्नी के परिवार वालों की तरफ से या पत्नी के परिवार के सदस्य के द्वारा पति को दी जाती है, वो दहेज हो गया एक तरह से. विच पर्सन इज मोस्टली यूज इन दिस पॉइंट? यानी कौन से पर्सन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज हुआ है? तो वो फर्स्ट पर्सन का, और आई का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है. व्हाट डू नो अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम? सेटिंग ऑफ द पोएम क्या थी? ये थी फेरेरा, इटली, रेनेसा पीरियड 1561, ये इसकी सेटिंग थी. हु इन्फ्लुएंस्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग? रॉबर्ट ब्राउनिंग को इन्फ्लुएंस कौन करते हैं? तो वो विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो उनकी पत्नी होती है, क्रिस्टोफर स्मार्ट, और सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वो क्या था? पीबी सेले ने.
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ने? ने एक आर्काइक वर्ड है जिसका मतलब है नहीं या बल्कि। डज पोइट यूज ए डैशेज सिजूरा एंड पैरेंथेसिस इन दिस पोइम? हाँ, तो यूज़ करता है वो कौन कौन से हैं? देखिए डैश का यूज़ कहाँ करता है। ए हार्ट हाउ सेल आई से, उसके बाद में डैश का चिन्ह दिख रहा है आपको। सी थैंक्ड मैन डैश गॉड, और इनमें तो डैशेज का यूज है। शिजुरा का यूज किया उसने, देखो दिस ग्रू आई गैव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, इसमें शिजुरा का यूज हुआ है। जो यति जिसे कहते हैं छंद में जब विराम आ जाता है एक तरह से, उसमें जब स्पीड में थोड़ा सा विराम आ जाता है उसको सिजुरा कहते हैं। और पैरेंथेसिस आप जो कोष्टक में शब्दों को लिखते हैं वो पैरेंथेसिस हैं। देखिए since none puts by the curtain I have done for you but I which I have not, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डेसिस के, सिजुरा के और पैरेंथेसिस के जो कविता से हमने लिए हैं। उसके बाद में डज ही मॉर्न ऑन हिज वाइफ्स डेथ, क्या वह अपनी पत्नी की मौत पर मौन करता है, विलाप करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है वो, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है पहली बात तो, क्योंकि अभी तक वो 3 शादियाँ कर चुके हैं, तीनों पत्नियाँ मर चुकी हैं या उसने मार दी हैं पता नहीं है, और अभी भी वो ही इज़ रेडी फॉर अनदर मैरिज, दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। और ही ट्रीट्स हर एज एन ऑब्जेक्ट और पीस में उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि मानो कि कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पीस हो। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, और वो बहुत पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे माई वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, अनुप्रास के, अनुप्रास जो अलंकार होता है एलिट्रेशन, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं देखिए। शी स्टैंड्स सैम स्माइल स्माइल्स स्टॉप्ड नोटिस नेपच्यून, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हो गए। और थीम क्या देखिए, करप्ट पावर ऑफ द ड्यूक दिखाया गया है इसमें। जो ड्यूक है अल्फोंसो सेकंड, उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जो एक टिरेंट है यानी डोमेस्टिक टिरेंट जिसे हम कह सकते हैं, और ऐसी थीम वो यूज करता है। उनकी एक कविता थी द रिंग एंड द बुक में।